अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्लिक कर लिया है तो थोड़ा सा देख ही लो, हो सकता है व्लॉग देखने में मज़ा आ जाए। तो रुको देखो, नहीं अच्छा लगे तब जाना। तो ये मैं आई थी गरुड़ पार्क, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पैरट थे, तो ये मेरे हस्बैंड अपने हाथ पे पैरट्स को ले रहे हैं। एक्चुअली उन लोगों ने कुछ सीड्स दी थी जिनको खिलाना था, तो वो आके बैठ जा रहे थे आपके हाथ पे। और यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ था। तो पूरे गरुड़ पार्क में ना थोड़ा सा यही एरिया थोड़ा अच्छा था, बाकी तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया ही है ना कैसा है। तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन बस ये वाला एरिया हाँ ठीक ठाक था। तो अभी तो हम लोग यहीं पौंडीचेरी आए थे, तो इसी पार्क में अभी घूम रहे थे। तो भूख भी काफ़ी लग चुकी थी, लेकिन अब ये था कि चलो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं कहीं खाने के लिए। तो ये देखो, मकाओ मकाओ कहते हैं ना इसको, यस। तो ये भी था वहाँ पे। तो मैंने कहा था ना कुछ ही चीज़ें वहाँ की अच्छी थी, जिनमें से एक ये भी था। और इसने तो भाई कमाल कर दिया, ये तो उतर ही नहीं रहा था मेरे हस्बैंड के ऊपर से। बिल्कुल हम लोग हटा रहे थे, फिर आखिर में मुझे एक वर्कर की हेल्प लेनी पड़ी। फिर वहाँ से हम निकल चुके और जा रहे थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने सुना था यहाँ पे एक अरेबियन रेस्टोरेंट है, जो नीचे बैठा के आराम से आपको अरेबियन मंडी खिलाते हैं, और भी उनके पास अरेबियन फूड होते हैं, लेकिन अरेबियन मंडी की कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने तारीफ़ सुनी थी। तो ये देखिए, हम लोगों ने मटन मंडी को ऑर्डर किया था। तो ये कुछ ऐसा था जो क्वांटिटी में तो काफ़ी कम लग रहा था। और ये जो ये है ना, ये पता नहीं, ये कुछ सांभर के स्टाइल का ही था, ये तो अरेबियन कतई नहीं था। लेकिन हाँ, ये मंडी खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। मुरादाबाद बिरयानी का टच आ रहा था। तो जिन्होंने भी मुरादाबादी बिरयानी खाई है वो समझ रहे होंगे कैसा इसका टेस्ट था। तो इसके साथ इन्होंने ग्रीन चटनी, रेड चटनी और मेयोनीज़ वगैरह वगैरह दिया था। कुल मिला के सही था, अच्छा था। और फिर उसके बाद हम आ गए बॉटेनिकल गार्डन। तो बॉटेनिकल गार्डन ठीक ठाक था, कुछ ख़ास नहीं था। यहाँ पे बस एक चीज़ थी, वो यहाँ की टॉय ट्रेन। इसके अलावा कुछ झूले थे। और बॉटेनिकल गार्डन का टिकट था 10 रुपीज़ बच्चों का था, 20 एडल्ट्स का था। तो टिकट तो इतना नहीं था। और इस ट्रेन का था 10 रुपीज़ एडल्ट्स का और 5 रुपीज़ चिल्ड्रन का, तो वो भी बहुत सही था। बस ये है कि हाँ, बोटेनिकल गार्डन में ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे पेड़ लगे हों, वो कुछ जंगल सा लग रहा था। मतलब बहुत अच्छा वेल मेंटेन नहीं था। बस आप इस टॉय ट्रेन से देख लोगे ना, बस इनफ है। ये इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे देखने लायक और कुछ था ही नहीं। कोई ऐसे अच्छे से पेड़ नहीं थे कुछ। मतलब जब हम लोग ऊटी एक बार गए थे, तो वहाँ का बोटेनिकल गार्डन बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। लेकिन यहाँ का बोटेनिकल गार्डन बिल्कुल भी अप टू मार्क नहीं था। बस टॉय ट्रेन से हम लोग घूम लिए और बच्चों को कुछ झूले झुला दिए। बस मुश्किल से हम लोग 1 घंटे में ही वहाँ पे बोर हो गए थे। तो ये देखिए, हम टॉय ट्रेन से जा रहे हैं और बस जितने जा रहे हैं उतने ही एरिया में बोटेनिकल गार्डन है। बीच में इन्होंने एक छोटी सी टनल बनाई हुई थी ट्रेन के गुजरने के लिए। तो बस ये एक छोटी सी टनल है। यहाँ भी देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है ना कि आप उतर के जो है कुछ कहीं पे बैठ जाएं, कुछ घास ओस अच्छे से हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये कुछ झूले थे जो कि बहुत अच्छे नहीं थे। कहीं कहीं पे निकला हुआ था लोहा इसका, तो वो भी डर लग रहा था। तो बस ठीक ठाक था, टिकट के हिसाब से बस ठीक ही था। बच्चों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया यहाँ पे झूलों पे, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत गर्मी लग रही थी, तो हम लोगों को लगा कि अब यहाँ से भी निकल लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। ऐसा ना हो कि सर में दर्द होने लगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब कहाँ जा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने सर्च किया कि आसपास कौन सा बीच पड़ेगा जिसमें हम आसानी से जा सकें। तो
फिर हम सर्च किया मेरे हस्बैंड ने, तो सन ड्यून, ये देखिए सन ड्यून बीच था थोड़ी दूर पे, 10 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे पूरा वाटर स्पोर्ट्स भी है और मतलब कई तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। अगर आप चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं, स्पीड बोट है और ये सब है। लेकिन अब बच्चों के साथ स्पीड बोट में तो नहीं बैठ सकते हैं, तो इसलिए ये उमर ने बाइक राइडिंग की यहाँ पर। उमर एक दो बार हम लोग और बीच पे गए थे, तब भी उमर बोले थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो आज करवा ही देते हैं। तो ये इन्होंने बाइक राइडिंग की उमर ने। धूप अभी भी यहाँ पे काफ़ी थी, तो यहाँ भी गर्मी लग रही थी, लेकिन बस ये है कि समंदर का किनारा था तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा उमस नहीं फील हो रही थी। बस ये है कि हाँ धूप थी तो गर्मी लग रही थी, अदरवाइज़ हवा थोड़ी बहुत चल रही थी और पानी के पास खड़े थे तो थोड़ा ठंडक का भी एहसास हो रहा था। ये देखिए बच्चे चले गए हैं समंदर में, और भाई मेरे पास तो सामान रखा हुआ था, बैग रखा था, तो मैं तो दूर से ही मज़े ले रही थी। और कभी कभी लहरें मेरे पास आ जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई मैं नहीं जाऊंगी अंदर, क्योंकि सामान वगैरह था, शूज़ वूज़ सब रखे हुए थे, तो मैं वहीं पास में ही खड़ी रही। और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे। उमर को नहाना था। इससे पहले मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि उमर बहुत ज़िद कर रहे थे कि उनको नहाना है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा कपड़े नहीं ले गए थे। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अच्छा नहला भी देते हैं। तो ये लोग बैठे और खूब इंजॉय किया वहाँ पर बीच पर। फिर उसके बाद इन लोगों ने बाथ लिया, कपड़े चेंज किए। तो ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे हैं, चेंजिंग रूम है और धोने के लिए सब कुछ सही है। तो एक्स्ट्रा पॉलीथीन रख के ले जाना पड़ता है गीले कपड़ों के लिए, तो वो सब इस बार हम लोग अच्छे से इंतज़ाम करके गए थे, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। बच्चों ने भी इंजॉय किया, उमर की भी ख्वाहिश पूरी हो गई कि उनको समंदर में नहाना था। ये देखिए मेरे पैरों पे आ रही हैं लहरें बहुत ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी शाम होने लगी, तो ये लोग चेंज कर चुके थे। फिर हम लोग वापस चले। इन्होंने कहा कि भाई रात होने से पहले ही घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि फिर बहुत रात हो जाती है तो परेशानी हो जाती है, बच्चे सोने लगते हैं, टाइम पे टाइम हो जाता है सब कुछ। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आप वीडियो बंद मत करिएगा। अभी भी एक बहुत प्यारा सीन है, बहुत अच्छा है, जो मतलब मुझे लगा ना कि अरे आज के पूरे दिन का हासिल तो यही है। तो हम लोग वापस जाने लगे। ये देखिए सूरज डूब रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था ना कि कुदरत भी हमारे देश का परचम लहरा रही है। आगे देखिएगा क्या तिरंगा बना है। इस सीन को कैप्चर करने में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मतलब दिल से एक फीलिंग आ रही थी, अरे ये तो मेरे देश का झंडा बन रहा है। और बहुत प्यारा सीन था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी देखिए, एंजॉय करिए और फील करिए उस चीज़ को कि देखिए कैसे कुदरत हमारे देश का परचम लहरा रही है। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए हो चैनल पे, और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इसी नोट के साथ मैं मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।